बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री और इसमें बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पे बात की थी और फिर हमने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन पे हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ जनरल फार्मूला और फिर कुछ एग्जांपल्स हमने कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्कस किए थे और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक बायो ऑर्गेनिक्स की यानी बायोमॉलिक्यूल्स की एक बहुत बड़ी क्लास है। इसमें बेशुमार कंपाउंड्स हैं, तो उनकी खसूसियात में भी बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ खसूसियात डेफिनेटली इन कॉमन होंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स जो है उनके खसूसियात फिर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बायो ऑर्गेनिक, ये हमारी खुराक का भी हिस्सा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज भी इनसे बने होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म यानी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं इनमें भी ये हिस्सा लेते हैं। ये बहुत अबंडेंट कंपाउंड्स हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितने हमारे साथ क्या है किस्में हैं। हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ शुगर रेजिड्यू कि कितने शुगर इनसे बनते हैं, शुगर यूनिट्स बनते हैं, इस बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको हम तकसीम करते हैं 3 कैटेगरीज में। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ये कितने शुगर यूनिट से बने होते हैं, कितने बेसिक यूनिट से बने होते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इनमें सबसे जो पहला है उनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स कहते हैं शुगर को, मोनोसेक्राइड्स, मोनो का मतलब है एक, यानी एक शुगर जिससे हाइड्रोलाइसिस में बन जाए। ठीक, और मोनोसेक्राइड्स पहली किस्म है। दूसरी जो है वो क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरा जो इसका है वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने कैटेगरीज में तकसीम कर रहे हैं? 3 में, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, ये 3 मेन क्लासेस है किस चीज के? कार्बोहाइड्रेट्स के। अब अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें, इनकी एग्जांपल्स हमने जो अभी तक कुछ कंपाउंड्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, तो अब आपके साथ मशहूर है ये ग्लूकोज का नाम आपने सुना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड्स। सक्रोज जो हमारे साथ क्या है, टेबल शुगर है, घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं चीनी, ये इसकी एग्जांपल है ओलिगोसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स स्टार्च, सेलुलोज, इनके एग्जांपल है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं 3 किस्में हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और हमारे साथ क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसेक्राइड्स के आपके साथ क्या है, सक्रोज है, लैक्टोज है। लैक्टोज ये जो अपना मिल्क में पाया जाता है, ठीक, मिल्क शुगर। और पॉलीसेक्राइड्स स्टार्च, सेलुलोज एंड सो मेनी अदर एग्जांपल, ग्लाइकोजेंस वगैरह। अच्छा, अब हम बात करते हैं बारी बारी एक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स। ये कौन से सेक्राइड्स? सेक्राइड्स मींस शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स जिस तरह नाम से जाहिर है, ये वो शुगर है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एक सेक्राइड यूनिट से बने होते हैं, या दूसरे अल्फाज में कि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है तो इनसे एक ई जो है वो इनकी मजीद हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, एक ई शुगर पे ये मुश्तमिल होते हैं। ये इनकी अगर आप मजीद ब्रेक डाउन ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं
फिर वो शुगर यूनिट रहता नहीं है, फिर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसे बन जाएंगे। तो ये वो मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एक शुगर यूनिट पे या वन शुगर रेजिड्यू आप कह सकते हैं उस पे मुश्तमिल होते हैं। ये मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं हो सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed into more simple carbohydrates, यानी ये मजीद हाइड्रोलाइज इनसे और ज़्यादा सिंपल नहीं बन सकते। बस ये छोटे यूनिट्स हैं, इनसे क्या है ज़्यादा आप इसको मजीद शुगर में तोड़ नहीं सकते हैं, यानी ये एक शुगर से बने हुए कंपाउंड है। ठीक, अब इनमें ये है, ये जो जनरल फार्मूला हमने असल में पढ़ा था CnH2ON, मोनोसेक्राइड्स के लिए ये फार्मूला काम करता है। ठीक, मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2ON इनका क्या है, जनरल फार्मूला है। इनमें मोनोसेक्राइड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो ये है 1:2:1। एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ये इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस रेशियो में मौजूद होंगे। जनरल फार्मूला इनका ये क्या है, जनरल फार्मूला, इस फैमिली का जनरल फार्मूला ये है और एलिमेंटल कंपोजिशन ये है। ये क्या है, ये मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ ये कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेक्राइड्स, सिर्फ ये जो है ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेक्राइड्स। सेक्राइड्स मींस शुगर। ठीक, अब अगर आइए हमारे साथ इन कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो इनके जब आप बड़े मॉलिक्यूल लेते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उनसे 2, 10, 20 शुगर्स बन सकते हैं। तो ये सिंपल क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। इनकी मजीद हाइड्रोलाइसिस से मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पैदा नहीं होंगे क्योंकि ये खुद छोटे मॉलिक्यूल्स हैं रिलेटिवली, और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट किस चीज पे मुश्तमिल है, एक सेक्राइड यूनिट पर मुश्तमिल है। ठीक, ये बात क्लियर। इस फैमिली का जो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, फर्स्ट मेंबर इनका है ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक, इसमें 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, अब क्या है, ये इसके डबल होंगे 6। ऑक्सीजन कितने होंगे, जितने ये क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या है, ये पहला मोनोसेक्राइड है, इस फैमिली का पहला मेंबर जो कि 3 कार्बन के एटमों पे मुश्तमिल है। ठीक, यानी 3 से कम कार्बन किसी कार्बोहाइड्रेट में नहीं हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला क्लास है मोनोसेक्राइड, उसका पहला मेंबर क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड। उसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C3H6O3। अगर इस कंपाउंड्स की आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी आपको वही एक शुगर मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा जोर करते हैं तो फिर आप इसको तोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक, अच्छा, अब इस फैमिली में ये ग्लाइसर एल्डिहाइड तो पहला मेंबर हो गया। इसके अलावा इस फैमिली के जो हमारे साथ दूसरे मेंबर्स हैं उनके कुछ के नाम लिखते हैं। राइबोज, राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, बाकी आप जनरल फार्मूले की ताउन से लिख सकते हैं। ये क्या है, राइबोज का फार्मूला। ठीक, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। बाकी ये जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और एक और है मेनोज। ठीक, ठीक है, मेनोज। इन सब का, इन चारों का फार्मूला है C6H12
O6। तो ये सारे क्या है, ये मोनोसेक्राइड्स है। इन सब का फार्मूला यही है, C6H12O6। सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क होता है, किसी में कीटोनिक ग्रुप होता है, किसी में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, किसी में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, किसी में कितने होते हैं। सो ये भी क्या है, मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल है। ग्लाइसरल्डिहाइड आपको बता दिया, राइबोज बता दिया इसका फार्मूला, गलकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये आपके साथ शेयर की है। ठीक, ये सारे क्या है, इनको कहते हैं एक्सोजिस। क्या, एग्स। ठीक, ये क्या है, ये हमारे साथ क्या है, एक्सोजिस, एक्सोस। ओस पे ये सारे इनके नाम खत्म होते हैं, एक्सोस। तो ये सारे 6 कार्बन वाले हैं, तो ये क्या है, एक्सोस है। जिनमें 5 कार्बन होता है वो पेंटोज होगा, और जिसमें 3 कार्बन होते हैं उनमें क्या होता है, वो ट्राइहोज होगा। अगर 4 कार्बन किसी में हो, 4 कार्बन वाला भी है, उसका नाम क्या है 4 कार्बन वाले का, वो भी लिखूं, C4। अब ये तो आप खुद कर सकते हैं, H8O। इस कंपाउंड का नाम है एरिथ्रोज। क्या, एरिथ्रोज। C4H8O4, ये क्या है, एरिथ्रोज है। ठीक है, तो एरिथ्रोज में 4 कार्बन है, तो ये फिर क्या हो गया, दूसरे हिसाब से टेट्रोज हो गया ना, ये ट्राइहोज हो गया, ये पेंटोज हो गया, ये एक्सोज हो गया। इस बुनियाद पे भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक, बहरहाल इनकी जरूरत नहीं है आपके लिए इतना ना। अब ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें, मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें जो कंपोज्ड ऑफ जस्ट 1 सेक्राइड्स, सिर्फ एक शुगर पे मुश्तमिल होता है। ठीक, और बाकी इनका जनरल फार्मूला, ये एलिमेंटल रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये इनका एलिमेंटल रेशियो। बाकी पहला मेंबर इस फैमिली का ग्लाइसरल्डिहाइड है, वो क्या है, 3 कार्बन उसमें होते हैं, यानी 3 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब इसको ट्राइहोज भी कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेंबर हमने राइबोज की बात की थी, तो राइबोज का ये फार्मूला है जिसमें 5 शुगर, राइबोज आगे आपके काम आएगा। ठीक है, और ये गलकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सारे क्या हैं, एक्सोज है, 6 कार्बन वाले हैं। फार्मूला इनका ये बनता है, ठीक, इस जनरल फार्मूले की मदद से। और एरिथ्रोज जो है उसकी क्या है, एरिथ्रोज के हमारे साथ 4 कार्बन वाला है। ठीक, अब हम आगे इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो हमारे मोनोसेक्राइड्स है, ये क्या है, सारे वाइट कलर आपको मिलेंगे। क्या, वाइट कलर इनका क्या है, वाइट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सूरत में होते हैं। ये सारे क्या है, सलूबल इन वाटर है। ये क्या है, ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, और इनमें जो मेजॉरिटी है उनका टेस्ट जो है मोस्ट हैव स्वीट टेस्ट। सबकी नहीं, अक्सर की टेस्ट क्या है, ये जो फ्रूट्स है फ्रक्टोज उसमें होता है, फ्रूट शुगर। तो जो मैंगोज वगैरह है इनका जो मिठास उसमें है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। बाकी ग्लूकोज भी आपने देखा है। तो ये सारे क्या है, इनका टेस्ट भी स्वीट्स होता है। ठीक, अच्छा, और सबसे अहम चीज़, ये जितने भी कंपाउंड है, चाहे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 वाले हैं, चाहे 5 वाले हैं, चाहे 6 वाले हैं, चाहे 4 वाले हैं, ये क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक, या यूनिट्स आप कह सकते हैं, यूनिट्स ऑफ जो दूसरे कैटेगरीज है ना, हायर कार्बोहाइड्रेट्स। हायर में कौन से आते हैं,
ओलिगोसेक्राइड्स और हायर कार्ब्स के ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो क्या हो सकते हैं, वो ओलिगोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। यही ग्लूकोज वगैरह आपस में मिलके वो बनाते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक। इसके अलावा अगर हम ये कैसे पता चलेगा, आम तौर पे जनरली इसमें गुंजाइश वैसे मौजूद है, कार्बन की तादाद 3 से लेकर कार्बन की तादाद 7 तक, ठीक है, कहें कहें पर कार्बन की तादाद 9 तक भी चलता है। तो बहरहाल कार्बन की तादाद जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6 वाले भी हमने देखे, 7 तक, तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स में कार्बन की तादाद 3 से लेकर कार्बन की तादाद 7 तक हो सकती हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स फिर क्या है, मोनोसेक्राइड्स। नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में क्या हो सकते हैं, ये 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। ठीक, कहीं पे 8 और 9 के भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो मोनोसेक्राइड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड्स। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक अहम फैमिली है बायोमॉलिक्यूल्स की, जिससे हमारा खुराक भी बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं, उनका जो मैटर है, स्टफ है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है बहुत कुछ उसमें। और जो अंदर बॉडी के अंदर या सेलुलर लेवल पे जो मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा रोल होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, किस बुनियाद पर, शुगर के यूनिट्स की बुनियाद पर। ये सारे एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं। ठीक, तो फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 किस्मों में तकसीम किया था। एक है मोनोसेक्राइड, दूसरा क्या था ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरा क्या है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, मोनोसेक्राइड्स में हमने ये पढ़ा था कि ये वो है जो कि सिर्फ एक शुगर यूनिट यानी एक सेकेराइड यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। इनका फार्मूला क्या है, CnH2ON, ये इनका जनरल फार्मूला है। फिर हमने इसके फैमिली का जो पहला मेंबर था ग्लाइसरल्डिहाइड, उसका फार्मूला लिखा था, तो वो क्या बना था C3H6O6। फिर इसकी फैमिली में जो नेक्स्ट मेंबर है वो क्या है एरिथ्रोज, जिसमें 4 कार्बन होते हैं C4H8O4। और इसके बाद राइबोज है, उसमें 5 कार्बन होते हैं C5H10O5। ठीक, और फिर इसके बाद जो एक्सोजिस है, जिसमें हमारे साथ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है, इन सब में क्या है 6 कार्बन होते हैं। तो C6H12O6 इनका फार्मूला था। बाकी इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब में कॉमन है। मोनोसेक्राइड जो है वो मोस्टली आपको वाइट कलर में मिलेंगे, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ये। ठीक, पानी में ये अल्फजीर है ये। और इसके अलावा ये इनमें मेजॉरिटी का जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट है। और इसके अलावा ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे किरदार अदा करते हैं। जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ओलिगोसेक्राइड्स आगे हम पढ़ेंगे और पॉलीसेक्राइड्स हम पढ़ेंगे, उनमें यही जो है ये यूनिट्स मिल जाते हैं, वो हायर कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। ठीक, और इस लास्ट में हमने ये बात की थी कि मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी जिनके मॉलिक्यूल्स में 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड्स। अब हम जाएंगे दूसरे की तरफ। तो मोनोसेक्राइड हो गया, दूसरा क्या है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो ग्रीक वर्ड है। ओलिगो का मतलब है फ्यू, सेक्राइड्स के मानी है शुगर। ओलिगो का मतलब क्या है फ्यू, चंद, और सेक्राइड्स
क्या है, शुगर्स को कहते हैं। ठीक, तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पे, जिनके आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ इनसे क्या पैदा हो जाते हैं, शुगर यूनिट्स, यानी इनकी जब क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, वाटर जब आप मिलाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इनसे क्या होते हैं, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स शुगर्स जो हैं, इनसे क्या, आप ये सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 से 10 सैकेराइड्स यूनिट, शुगर यूनिट्स या शुगर रेजिड्यू भी कहते हैं, शुगर यूनिट्स, वो क्या होते हैं, यानी आप कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक, किसी में 2 मोनोसैकेराइड्स मिले होते हैं, एक ओलिगोसैकेराइड बनाया होता है, किसी में 3 मिले होते हैं, ये बनाया होता है, किसी में 10 मोनोसैकेराइड्स मिले होते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स बनाया होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरफ से उस तरफ से। एक ही बात है कि ये वो शुगर्स है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं, या ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलाइसिस पे, पानी के साथ रिएक्शन करने पे इनके यूनिट्स बनेंगे 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट इनसे वजूद में आएंगे। ठीक, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक, अगर अब क्या करें, एग्जाम्पल ले ले सक्रोज की। किसकी? सक्रोज इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? सक्रोज। सक्रोज क्या है? ये टेबल शुगर, चीनी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये सक्रोज जो है, ये जब ये खुद किस चीज से बना हुआ है, इसको जब आप तोड़ते हैं तो ये ग्लूकोज जमा फ्रक्टोज, ग्लूकोज जमा फ्रक्टोज, इनसे बनता क्या है? सक्रोज प्लस वाटर। अब आप देखिए सक्रोज क्या हुआ? सक्रोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? इससे ये 2 चीजों से बना है, 2 मोनोसैकेराइड, ये हमने डिस्कस किए थे मोनोसैकेराइड में कि ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। इन दोनों के बाहमी मिलाप से 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिले, बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिट का काम किया, तो इनसे क्या बन गया? सक्रोज बन गया। तो ये जो चीनी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये क्या है? डाइसैकेराइड्स है। तो ये जो डाइसैकेराइड है, ये खुद ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, और साथ ही वाटर बनता है। ठीक, अब ये रिएक्शन आप अगर रिवर्स करते हैं तो फिर वही सक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो इनकी डेफिनेशन कुछ बुक्स में आपको हाइड्रोलाइसिस के अल्फाज में मिलेगा, कुछ में ये सिंपल कहते हैं कि जो हमारे साथ क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। और दूसरी तरफ से ये है कि अगर आप इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 से लेकर 10 तक इनसे शुगर यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। बोथ आर सेम। ठीक, अब एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अब ये तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक, इनसे फिर क्या बनता है? इनसे बनता है लैक्टोज। लैक्टोज कहां पर होता है? ये मिल्क में होता है। ठीक, अब ये आपके साथ क्या हो गया? ये आपके 2 शुगर यूनिट पर लैक्टोज मुश्तमिल है।
ठीक। या लैक्टोज की अगर हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये 2 शुगर यूनिट इससे प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की है कि ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो के माने फ्यू, सेक्राइड शुगर, जो अपने हाइड्रोलाइसिस पे जो 2 शुगर पे मुश्तमिल हो, 3 पे मुश्तमिल हो, 5 पे मुश्तमिल हो, 10 तक मुश्तमिल हो शुगर यूनिट्स पर, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हम मुख्तलिफ पीते हैं, ये क्या है? ये ओलिगोसेक्राइड्स इनमें होते हैं। और ये क्या है? इसीलिए ये क्या है? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपको पूरी एनर्जी ये देते हैं, ठीक। और ये जो हमारे साथ ओलिगोसेक्राइड्स हैं, आप शुगर की एग्जांपल ले लें। शुगर कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? आप शुगर के 1-2 क्रिस्टल डालें, मुंह में रखें, सिर्फ मुंह में रखें ना, उसको आप दांतों से न चबाएं, तो यहाँ पर ही ये क्या हो जाता है? सिलेवा में, मुत के सिलेवा में, यानी आपके मुंह में ही ये क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लेस टाइम लेता है डाइजेशन में, ओलिगोसेक्राइड्स आर। तो ये रिलेटिवली क्या है? रिलेटिवली ये सिंपलर कंपाउंड है, 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स पे ये सिर्फ मुश्तमिल होते हैं। तो इनकी डाइजेशन क्या होती है? आसान होती। आसान एग्जांपल, आप चीनी को मुंह में रखें, इधर ही आपका ये इधर ही हल हो जाएगा और इधर ये डाइजेस्ट हो जाएगा मुंह के सलेवा में, ठीक। सो दे कैन इजीली बी डाइजेस्टेड, ठीक। अच्छा, अब बात ये है, जब हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की, तो अगर इस तरह 2 पे मुश्तमिल हो तो वो हमारे साथ क्या होते हैं? उनको हम डाइसेक्राइड्स भी कह सकते हैं, यानी 2 शुगर यूनिट्स। इनकी एग्जांपल्स क्या है? सक्रोज है, ये लैक्टोज है, और इसी तरह माल्टोज भी है, ठीक है। माल्टोज भी क्या है? वो भी 2 शुगर यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। तो वैसे कुछ जगहों पे अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक मोनोसेक्राइड्स, दूसरे को फिर वो डाइसेक्राइड कहते हैं, कि वो शुगर यूनिट्स जो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 शुगर यूनिट्स से बने हो, जिस तरह सक्रोज है, माल्टोज है और अपना लैक्टोज है, ठीक। लेकिन आपकी किताब में डाइसेक्राइड और ओलिगो को मिक्स किया ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओलिगो का मतलब है फ्यू, जो फ्यू शुगर को प्रोड्यूस कर सके, या जो फ्यू शुगर से बना हो, 2 से लेकर 10 शुगर तक बना हो, तो वो हमारे साथ क्या है। अब इसी तरह हमारे साथ एक है रेफिनोज, ठीक। ये 2 तो एग्जांपल्स है, ये किस चीज़ के हैं? ये तो डाइसेक्राइड्स हो गए ना। अब डाइसेक्राइड्स के अलावा जो ट्राइसेक्राइड्स है, इसका एग्जांपल रेफिनोज। रेफिनोज क्या है? ये 3 शुगर यूनिट से क्या है? बना हुआ है। अब वो 3 शुगर यूनिट्स कौन से हैं? हम इनको देख लेंगे, ठीक। रेफिनोज को हम देख लेंगे। तो इस तरह हमारे साथ अब क्या हो गया? ओलिगोसेक्राइड में सक्रोज का एग्जांपल आपके पास आ गया, लैक्टोज का आ गया, रेफिनोज का आ गया, ठीक। अब रेफिनोज जो है ये हमारे साथ मुश्तमिल है इस ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हमारे साथ तीसरा क्या है? गैलेक्टोज। ये तीनों पे रेफिनोज मुश्तमिल होता है। ये 3 शुगर यूनिट्स इनसे हाइड्रोलाइसिस पे बनते हैं, या ये खुद इन 3 शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक। अब अगर हम देखें, कुछ को सक्रोज का तो हमने किया, अपना लैक्टोज का भी किया है। अगर हम कुछ और ले लें, माल्टोज, ये भी क्या है? माल्टोज ये मुश्तमिल होता है 2 चीज़ों पे, दोनों क्या है? 2 ग्लूकोज है इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग। ये 2 ग्लूकोज पे माल्टोज मुश्तमिल है। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज पे मुश्तमिल था। सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे मुश्तमिल था, ठीक। अगर हम रेफिनोज की बात करें,
ये एक ट्राइसेकेराइड है, इसमें ये तीनों आ जाएंगे, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और गैलेक्टोज भी है। ये आपके ज़हन में हो, ये सारे क्या है, ये मोनोसेक्राइड्स हैं, हमने इनको पढ़ा है। ठीक, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है माल्टोट्राइहोज। क्या ये माल्टोट्राइहोज, ये आपको पता है किस चीज पे मुश्तमिल है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। माल्टोट्राइहोज ये क्या है, ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ईस्ट एटसेट्रा, जो लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, इनमें ये पाया जाता है माल्टोट्राइहोज। अब आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताएं, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रैपिनोज, माल्टोट्राइहोज, ये सारे हमारे साथ क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए ओलिगोसेक्राइड्स के। ठीक, ये ओलिगोसेक्राइड्स की क्या है? मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओलिगोसेक्राइड भी समझ आया होगा। क्या है? 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स पे ये मुश्तमिल होता है। ठीक, ये पहली बात है। ठीक, दूसरी बात ये है कि अब आपको एग्जाम्पल बताए, सक्रोज बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, लैक्टोज भी दूध में ही पाया जाता है, माल्टोज है, माल्ट शुगर इसको कहते हैं, रैफिनोज बताया आपको, और माल्टोट्राइहोज बताया, और फिर आपको आगे पता भी चल रहा है कि ये कितने मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स पे मुश्तमिल है। ठीक, तो ये हमारे साथ हो गए 2 अब तक हमने किए हैं। कितने किए हैं? 2। अब हम तीसरी कैटेगरी पे बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी की बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपकी किताब में नहीं है, बहरहाल कुछ एग्जांपल्स हम उनके ज़रूर देखेंगे। ठीक, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, उसमें जो आपकी किताब में जितना स्टेप दिया है वही हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ज़्यादा इन टॉपिक्स पे बोले या ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जाए तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ये फिर आपके को समझने में मुश्किलात आएंगी। ठीक, तो बहरहाल हमने मोनोसेक्राइड भी कर दिया, हमने डाइसेक्राइड भी कर दिया। अब लास्ट हमारे साथ क्या है? तीसरी कैटेगरी क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। सेक्राइड्स का मतलब तो आपको पता है, सेक्राइड्स का मतलब है शुगर। पोली का मतलब क्या है? मैनी शुगर। क्या? मैनी शुगर। कैसे मैनी शुगर? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत सारे शुगर यूनिट्स पे क्या मुश्तमिल हो, या अगर इनकी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सेक्राइड्स यूनिट्स, खासकर मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेक्राइड्स, सेक्राइड शुगर को कहते हैं ना, शुगर सेक्राइड्स यूनिट्स से या कंपोज होते हैं, कंपोज्ड ऑफ, इनसे बने होते हैं या ये इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब ये कितने होते हैं लार्ज नंबर? ये 10 से लेकर मोर देन 10 टू फिर मोर देन 100। ठीक, ये क्या है? मोर देन, या आप लिखिए सेवरल 100 तक, 10 से लेकर सेवरल 100 तक जाते हैं। 10 से लेकर सेवरल 100 शुगर या सेक्राइड शुगर यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, 10 से लेकर बेशुमार। इनकी एग्जाम्पल फिर क्या है? स्टार्च का नाम आपने सुना है?
ये क्या असल में ये बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े इनके पॉलीमर्स होते हैं स्टार्च के, ठीक। बहुत सारे यूनिट्स में रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनका कोई मोनोमर बता सकते हैं कि ये चीज इसमें रिपीट हुआ है, ठीक। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, एग्जाम्पल है ना इनके, और ग्लाइकोजन है, ये क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो तीन है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, आपको ये मजे की बात बताओ कि ये सारे क्या है, ये मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ये सारे ग्लूकोज से बने हुए हैं ये तीनों, बट इन डिफरेंट, ये ग्लूकोज जो है वो मुख्तलिफ सीक्वेंस में इनमें लगे होते हैं, बट इन डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक। मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स बट इन डिफरेंट, ये हो चाहे ये हो चाहे ये तीन पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे ग्लूकोज से बने हैं, लेकिन वो क्या है, मुख्तलिफ सीक्वेंस से मिल लगे होते हैं, ठीक। तो ये हमारे साथ हो गया पॉलीसैकेराइड। अब तक हम क्या कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, तीन किस्में, मोनोसैकेराइड्स और क्या पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड्स। और ये क्लासिफिकेशन अभी आपको पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स की, कि हाइड्रोलाइसिस पे कितने शुगर यूनिट्स ये प्रोड्यूस करते हैं या ये कितने शुगर यूनिट से बनते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्ब्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, मिलता भी है या नहीं मिलता है, और इनके फायदे क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये नहीं है कि ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। इन नेचर भी लिखता हूँ, ठीक है, इन नेचुरली ये आपको बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो है आपको बताया कि ये सिंथेसाइज, प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनको सिंथेसाइज भी करते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, ठीक। ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी होते हैं, सिंथेसाइज्ड एंड कंज्यूम्ड by plants and animals। ये क्या है, synthesized and consumed by plants and animal, पौधे और जानवर इनको तैयार भी करते हैं, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्लास में शायद बताया था, ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनसे क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये क्लोरोफिल, ठीक। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस में बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इस कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर पॉलीमराइजेशन होती है, ग्लाइकोजन बन जाता है, क्या बनता है, ठीक। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, और ये आपको पता है कि ये लिविंग थिंग्स का एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है, essential constituent of living thing। लिविंग थिंग्स का एक बहुत जरूरी और अहम जुज़ है, ठीक। अब आपको ये भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, इस रिएक्शन को आप रिवर्स करते हैं,
तो इससे क्या बन जाएगा, आपको इस रिएक्शन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो मिल जाती है। ये क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म में फिर इनका, और यही एनर्जी जो है मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक, किस चीज़ का मतलब, इफ़ यू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या पैदा करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में लिखो, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स मेटाबॉलिक, बस इतना ही आप याद करें अभी तक, मेटाबॉलिक एनर्जी आपको मेटाबॉलिक एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस में वो काम आता है। ठीक, ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन वही है, उस रिएक्शन को रिवर्स करो, वो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस वाला, तो प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही एनर्जी भी रिलीज होगा। ये एनर्जी फिर किस काम आएगा, ये एनर्जी हमारा काम करेगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ये किरदार अदा करता है। बाकी आपको पता है कि सेलुलोज जो है उससे आपके प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बना है, तो सेलुलोज क्या है, वो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, प्लांट्स को जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया है इसी सेलुलोज ने दिया है। कितना बड़ा एप्लीकेशन है, प्लांट की सेल का जो आउटर सबसे बैरूनी दीवार है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल किससे बना हुआ है, वो सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। ठीक, और ये जो हमारे सीरियल्स प्रोडक्ट्स है, जो गंदम है, जो है ज्वार है, ये जो वीट है आपका, बार्ली है, मेज़ वगैरह है, पोटैटो है, बनाना है। ठीक, और दूसरे जो फ्रूट्स है ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आपकी किताब में एक छोटा सा टेबल दिया गया है, उसमें अगर आप देखें तो आपको सोर्सेज और भी अच्छी तरह क्लियर होंगे। ठीक, ग्लूकोज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो अंगूर आप खाते हैं जो मीठे हैं, दिस इज ड्यू टू ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज नेचुरली अंगूर में आपको मिल जाए। फ्रक्टोज मुख्तलिफ फ्रूट्स में, खासकर आप मैंगो को ले लें तो वो मीठे हैं, और इसी तरह जो शहद है उसमें भी क्या है, फ्रक्टोज है। तो दो बताए, ग्लूकोज का कौन सा सोर्स बताया है, अगर आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है तो आप अंगूर का है, और अगर आप फ्रक्टोज पूरा करना चाहे तो आप मैंगोज का है, शहद का है। सक्रोज गन्ने से मिलता है। ठीक, ये जो सक्रोज है, सक्रोज तो हमारे घरों में भी है टेबल शुगर की सूरत में। ठीक, बहरहाल इनका सोर्स क्या है, केन शुगर, ये सॉरी केन शुगर, ये जो गन्ने हैं, ठीक है, गन्ना जो खाते हैं, ये सक्रोज का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लैक्टोज जो है उसका ज़रिया क्या है, मिल्क और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो स्टार्च है वो आपको पोटैटोज से मिलेगा, वो गंदम से मिलेगा, राइस से मिलेगा, मेज से मिलेगा। ठीक, तो स्टार्च का ज़रिया ये है, और ग्लाइकोजन का जो ज़रिया है वो एनिमल लीवर, ये जो ठीक है इससे मिलता है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसके अलावा ये तो सारे खाने पीने की बातें हो गई। कार्ब्स जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो क्या है, वो आपके मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, ये जो बोर्ड बना है ये भी किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट से बना है। ये जो हमारे क्लॉथ्स हैं ये भी इनसे बने होते हैं। ठीक, बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है, ये जो लकड़ी वगैरह है इनमें होता है, ये जो ग्लू, पेपर, ठीक, पेपर प्रोडक्ट्स, क्लॉथिंग, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने
डिटेल से पढ़ी। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।